हालेलुया। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, जो परमेश्वर के बच्चों के लिए हमारे लिए क्या है, एक अद्भुत और इंटरेस्टिंग क्या है बात है। अगर जब हम परमेश्वर के वचन को अगर हम प्यार नहीं करेंगे, कौन प्यार नहीं करता? परमेश्वर के बच्चे तो सब प्यार करते हैं, पर कोई है जो प्यार नहीं करता होगा, उसको क्या होगा? आज का संदेश बोर होता होगा। पर जो परमेश्वर के वचन को प्यार करेंगे, उसको आज परमेश्वर कुछ अलग ही रीति से आज हमें क्या करने वाले हैं? सिखाने वाले। क्योंकि आज जो हम देखने वाले हैं, हाउ टू स्टडी द बाइबल, कि हम परमेश्वर के वचन को हम कैसे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। कि बहुत सारे टाइम हम बाइबल को पढ़ते हैं, पर उसका सही अर्थ हमें क्या नहीं होता है, समझ नहीं होता है। और हम कभी कभी क्या करते हैं, हम किसी और से अपेक्षा करते हैं कि कोई और हमें उस बातों को क्या करे, समझाए। बाइबल में भी एक मनुष्य था, ईनक था, जो इथोपियन ईनक, वो बाइबल को पढ़ रहा था और वो क्या कर रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि मैं जो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं, कि ये कोई मुझे समझा देता तो क्या होता, मुझे अच्छा होता। क्या होता? अच्छा होता। तो परमेश्वर क्या करते, एक दास को भेजते हैं और वो क्या करता है, उसके यात्रा में जाता है, फिलिप जाकर बात करता है और वो उसको क्या करता है, पूछता है तुम क्या कर रहे हो? तो वो पढ़ता है, वो बोलता है मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर का जो दास परमेश्वर भेजते पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उसको उसके क्या करता है, समझाता है। बोलता है कि यीशु मसीह के बारे में वो सुसमाचार को बताता है। बोलता है वाह, तो अभी मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन में क्या किया हूँ, ग्रहण किया हूँ, और मुझे क्या करना है, मुझे बपतिस्मा देना है। तो बोलता है कि बपतिस्मा देने के लिए मुझे अभी क्या रोक सकता है, क्योंकि मैंने तो यीशु मसीह को क्या किया है, ग्रहण किया। तो वो रास्ते में जब यात्रा में उनका जो चैरियट होता है, मतलब पता है रथ में जब जा रहे थे, जो बड़े लोग क्या होते थे, घोड़े में सवार करके रथ में जा रहे थे, तो वो बोलता है कि यहाँ पानी है, मुझे क्या करो, बपतिस्मा दो। और वो बपतिस्मा देकर वो अच्छे से क्या हो जाता है, हो जाता है। सो इसमें मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में क्या नहीं होता है, बाइबल हमें समझ नहीं आता होगा, और हम भी उस मनुष्य के जैसे क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि अरे कोई आकर हमें क्या करे, समझाए, पासबान हमें क्या करे, समझाए, या हम कोई वीडियोस देखते हैं या कुछ और देखते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो लिखा है, वो स्वयं परमेश्वर क्या है, वो आपके साथ है। हालेलुया। हमें कोई मनुष्य की क्या जरूरत नहीं है कि वो हमें क्या करे, समझाए। पर परमेश्वर हमें टीचर्स दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, ताकि वो हमें सिखा सके। पर उससे भी अलग, सबसे अलग, कि परमेश्वर स्वयं जो लिखे है, वो खुद क्या है, वो आपके साथ है। हालेलुया। सो जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आता है, हमें जो ये बाइबल लिखा है, उनसे जाकर हमें क्या करना है, पूछने की जरूरत है। परमेश्वर से ही पूछने की जरूरत है, परमेश्वर ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है, आप मुझे क्या करो, समझाओ। हालेलुया। तो इसके बारे में हम सीखने हैं, हाउ टू स्टडी द बाइबल। हम परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के वचन को हम क्या करें, पढ़े। सो जब हम आज के बातों को सीखेंगे, ये हमारे लाइफ में, पूरे लाइफ में हम जब भी बाइबल पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत यूजफुल क्या है, होने वाला है। हालेलुया। तो आज जब हम 30वां वचन को जब वो पढ़े, सिस्टर जोर से पढ़े, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ, जैसे सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच है, और मेरा न्याय सच है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाली की इच्छा चाहता। पीछे बैठो। हाँ, मैं अपने न्याय नहीं, पीछे 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 बैठो, पीछे बैठो। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर डिस्ट्रैक्ट करोगे तो आप नहीं, दूसरे लोग को क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने आप से क्या नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। याद है, यही हमने वचन कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने आप से क्या नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हमने उसमें सीखा कि यीशु मसीह संसार के हर एक बातों को कर सकते, पावरफुल गॉड है। हाँ, पर वो अपने आप को क्या करते, अधीन करते हैं। हालेलुया। सो जब हम देखते हैं, यार वो वचन को और एक बार स्टार्टिंग से पढ़ो।
मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सुनता हूँ, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ। और वैसे मैं न्याय करता हूँ मेरा न्याय सच्चा है, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपने भेजने वाले की क्या करता हूँ? इच्छा चाहता हूँ। तो जब हमने पढ़ा था इसी अध्याय 19वां वचन में, वहां पर भी यीशु मसीह कहता है कि क्या है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सो जब हम उस वचन को पढ़े तो हमको क्या लगेगा, अरे यीशु मसीह को क्या है, यीशु मसीह अपने आप में क्या नहीं है, पावरफुल, ताकतवर नहीं है, वो अपने आप क्या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। पर जब हम उसी वचन को जब हम पढ़े 19 के बाद जब हम ये 30वां वचन में आते हैं, वचन कहता है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूं, और वचन उसका क्या करता है, उसका खुलासा करता है, उसी वचन को क्या करता है, आगे समझाता है। क्या समझा रहा है? वचन कहता है मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता हूँ, जो परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को मैं क्या करता हूँ। हालेलुया। सो उस वचन में इच्छा के बारे में लिखा नहीं था, उसमें सीधा लिखा है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर उसी वचन को और भी समझाने की रीति से परमेश्वर का वचन लिखा है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं क्या करता हूँ। परमेश्वर जो चाहते हैं यीशु मसीह उसके अनुसार क्या करते हैं। हालेलुया। तो आज उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले। यशायाह की पुस्तक को निकाले, यशायाह की पुस्तक 28वां वचन, इंपॉर्टेंट बात है, तो आज हम कुछ वचनों को देखेंगे। ये सुंदर सा वचन है, ये याद रखो, हमें ये वचन को मार्क भी कर सकते हैं आप। आइज़ाया चैप्टर 28 वर्स 10। हाँ पढ़े। क्योंकि हाँ, आज्ञा पर आज्ञा, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। थोड़ा वहाँ। सो जब हम बाइबल में देखते हैं जो आज्ञा है, जो नियम है, जो परमेश्वर का वचन है, वो कैसा लिखा है, थोड़ा यहाँ पर लिखा है, थोड़ा क्या किया है, वहां पर लिखा है। अगर हमें परमेश्वर के वचन को जानना है तो हमें इसीलिए पूरे बाइबल को क्या है, पढ़ने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो हमसे क्या नहीं होगा, उसमें से हमको समझ नहीं होगा। हमें पूरा समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जो यहाँ पर लिखा है, थोड़ा जो वहां पर लिखा है, उन सारे बातों को हमें लेकर साथ में रखकर तब हम उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया। याद है हमको, आपको एक बार स्टोरी मैंने एक बताया था इंसिडेंट। एक हाथी होता है और कुछ 5-6 अंधे लोग होते हैं, याद है। तो एक अंधा क्या करता है, पूंछ को पकड़ता है, वो बोलता है हाथी कैसा है, हाथी एक क्या है, एक सांप के समान है। पूंछ को पकड़ता है और वो क्या बोलता है, अंधा है, उसको दिखता नहीं है, वो हाथी के पूंछ को पकड़ता बोलता है ये हाथी जो होता है ना, दूसरे अंधों को बोलता है वो सांप के समान है। और दूसरा अंधा क्या करता है, उसके पाँव को पकड़ता है मोटा सा, वो बोलता है ये हाथी का जो ये है ना, वो क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा क्या है, लकड़ी जैसे क्या है, बहुत मोटा सा क्या है। दूसरा अंधा क्या बोलता है, उसके पेट को, हाथी के पेट को छूता है, बोलता है अरे ये हाथी जो है ना, ये तुम लोग बोल रहे हो, वो दोनों भी गलत है, सांप जैसे भी नहीं है, वो ऐसा लकड़ी जैसे भी नहीं है, ये बड़ा सा मटके जैसे है, देखो इतना मोटा सा, इतना पेट को छूकर वो क्या करता है, बोलता है। दूसरा उसका क्या करता है, कान को पकड़ता है अंधा, बोलता है अरे तुम लोग सब गलत है, ये कुछ तो पंखा के जैसे, मेरे को हवा भी क्या हो रहा है, आ रहा है, वो देखो हिल रहा है, मुझे क्या हो रहा है। दूसरा उसका सूंड को पकड़ता है, बोलते हैं अरे ये तो कुछ अलग ही है यार, ये तो बहुत ही लंबा सा, ये सांप जैसे पतला नहीं, उससे भी क्या है, मोटा है। तो सारे अंधे लोग जब कुछ कुछ भागों को पकड़कर देख रहे थे, उन्होंने क्या नहीं किया, पूरे हाथी को सही से देख नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कुछ भागों को ही क्या किया, देखा।
ठीक है। सो कल ही एग्जाम्पल हुआ था, हम घर में बात कर रहे थे और सिस्टर बोलती है कि शैतान को हमें क्या करना चाहिए, हमें बांधना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बांधना चाहिए। अगर शैतान को हम बांध देते तो शैतान दूसरे संसार में क्यों घूमता रहता है? क्या हम शैतान को बांध सकते हैं क्या? कि बाइबल कहता है कि तुम जो बांधोगे तो वो स्वर्ग में भी क्या होगा? बांधा जाएगा। तो सिस्टर बोलती है हमें शैतान को बांधना चाहिए, हमें बोलना चाहिए परमेश्वर शैतान को बांधो, शैतान मैं तुझे बांधता हूँ। तो हम बांधने से क्या नहीं होगा? हम बांध नहीं सकते। वो वचन लिखा है, क्या लिखा है कि तुम जो बांधोगे इस संसार में वो क्या होगा? स्वर्ग में भी क्या होगा? बंधा रहेगा। पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं वो क्या बांधने के बारे में कहता है? वो कुछ और बांधने के बारे में कहता है कि अगर कोई एक विश्वासी जो क्या है गलत करता है तो उसे समझाओ, 2 जन जाके समझाओ, पूरा कलीसिया जाके समझाओ, तो भी वो नहीं सुनता है तो उसको कलीसिया से अलग, उसे अन्य जाति जैसे समझकर, उसे दूसरा जैसे समझकर आप जो निर्णय लोगे, जो इस कलीसिया निर्णय लेगा वो इस स्वर्ग में भी क्या होगा? हाँ, कि ये पाप किया है, ये क्या है? कलीसिया का भाग नहीं है, क्योंकि उसको समझाने के बावजूद वो पाप पर पाप क्या करता है। तो उसको बांधने के बारे में लिखा है। तो समझ में आ रहा है आज हम क्या सीख रहे हैं? वचन को कुछ भी उठाकर चेरी पिकिंग नहीं कर। चेरी पिकिंग मतलब केक रहता है, राइट? केक में से जो ऊपर जो चेरी होता है, जो चेरी होता है लाल लाल कलर का, तो हमसे उसको उठाकर सिर्फ उसको ही लेकर मजा नहीं लेना है, हमें पूरा उसका क्या करना है? समझने की जरूरत है। बहुत सारे टाइम हम आशीषों को भी लेते हैं कि हे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप तारों के समान क्या करेंगे? आशीष करेंगे। मैं तुम्हें क्या करूंगा? एक देश में इतना बड़ा बनाऊंगा, सारे देशों में नाम क्या करूंगा? और हम बोलते हैं परमेश्वर आपने तो आपके वचन में कहा है कि आप तारों के समान हमें क्या करेंगे? आशीष करेंगे। मुझे भी क्या करो? आशीष करो। आपने वो मुझे क्या किया? न्यू ईयर के टाइम में वो वचन दिया। तो परमेश्वर ने कहा है वो क्या करेंगे? आशीष करेंगे। पर वो वचन किसके लिए कहा था? वो अब्राहम नाम के एक मनुष्य को क्या किया था? कहा था कि मैं तुझे ऐसा आशीष करूंगा और तुझ में मैं एक बड़ा सा देश बनाऊंगा जो इजराइल का देश है। तो उस वचन को लेकर हम लगे तो हम हर एक जन का अलग अलग देश क्या नहीं होने वाला है? नहीं बनना। हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परमेश्वर आप भी मुझे उस वचन के जैसे क्या करो? आशीष करो। अब्राहम को जैसे आशीष किया वैसे मुझे क्या करो? आशीष करो। पर हम परमेश्वर को हाथ मोड़कर परमेश्वर आपने वचन में कहा था कि आप क्या करेंगे तो मुझे आशीष कर, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वो उसके संदर्भ के साथ पढ़ना जरूरी है। वो वचन आगे क्या कहता है, पीछे क्या कहता है, वो यहाँ पर क्या कहता है, वहां पर क्या कहता है, उसको समझना हमारा क्या है? जरूरी है। इसके वजह से इस संसार में बहुत सारे क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं जो गलत शिक्षाओं में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, खुद क्रिश्चियन है, शायद वो बहुत सारे सच्चाई में सही हो गए पर अन्य भाषा उसमें गलत हो सकते हैं, जो ऐसे अलग अलग शिक्षाओं में क्या हो सकते हैं? गलत हो। इसीलिए हमें बाइबल को अच्छे तरह से पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। तो आज उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे। सो जब हम खोलने वाले, तो आज अभी हम जॉन की पुस्तक से पढ़ रहे, राइट? जॉन की पुस्तक से पढ़ रहे। सो मैंने ट्राई किया हूं कि सारे जो हम वचन सीखेंगे हम जॉन के वचन से हम ट्राई करेंगे और सीखेंगे। सो पहला जब हम देखते हैं जॉन चैप्टर 1 वर्स 38, फास्ट खोलेंगे, ठीक है? जॉन चैप्टर 1 वर्स 38। सिस्टर जोर से पढ़ेगी, बाकी लोग ध्यान देना। पढ़ो वचन। यीशु ने उनको उनके पीछे आते देखा। हाँ। और उनसे कहा, हाँ, तुम किसकी खोज में हो? हाँ। उन्होंने उसे कहा, हे रब्बी। ओके, सो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को देखकर क्या बोलते हैं? हे रब्बी। रब्बी मतलब क्या? रब्बी मतलब क्या? नहीं पता, ठीक है? रब्बी मतलब क्या है? हमें पता नहीं। रब्बी क्या है? उस समय का वो क्या है? एक शब्द है रब्बी। सो जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं हमें रब्बी का मतलब क्या नहीं है? पता नहीं। अगर कोई इंसान आकर आके बोलता है रब्बी मतलब क्या है? रब्बी मतलब क्या है? एक छोटा सा बच्चा, तो आप क्या करोगे? विश्वास कर लोगे?
कर भी सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपने कभी उसका अर्थ समझा ही नहीं, पता ही नहीं ना, तो लोग आपको उसका उल्टा भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। बाइबल में रबी लिखा है, रबी मतलब छोटा बच्चा। आप विश्वास कर सकते हो अगर कोई भी क्या करेगा, आपको बोलेगा, पर हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं, हमें बाइबल में से क्या करना है, ढूंढने की जरूरत है। वो वचन को पढ़ो पूरा आगे। रब्बी अर्थात है गुरु। रब्बी मतलब क्या है? ए अर्थात गुरु, टीचर। टीचर मतलब क्या है? रबी। और रबी मतलब क्या है? टीचर। तो रबी का अर्थ अभी हमको समझ में आ गया, उसको इंग्लिश में रबाई बोलते हैं। रबाई मतलब, रबी मतलब क्या है? एक शिक्षक, टीचर। तो यहां पर हमने क्या किया, अगर हमें कुछ वचन या कुछ शब्द हमें पता नहीं, तो हमें बाइबल क्या करता है, बाइबल में इनबिल्ट डिक्शनरी है। डिक्शनरी मतलब पता है कि अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो डिक्शनरी देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, राइट? डिक्शनरी जो इंग्लिश में देखते हैं। सो बाइबल में कुछ भी नहीं पता है तो आप बाइबल में ढूंढो, बाइबल में उसका अर्थ क्या है, लिखा है। कहाँ? कुछ यहाँ तो कुछ वहाँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता है, उस वचन को पूरा पढ़ो। वचन का आधे में से अगर हम कुछ ढूंढेंगे तो क्या नहीं होगा, हमको समझ में नहीं आएगा। वचन को पढ़ेंगे तो क्या होगा, पता चलेगा। सो फर्स्ट हम देखते हैं, सेम वर्ड्स में हमें क्या होता है, उसका मतलब समझ में होता है। आगे भी जब हम देखते हैं 41 को पढ़ो, 41 जल्दी जल्दी। उसने पहले अपने सगे भाइयों शमोन से मिलकर से कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीहा मिल गया। ओके, सो क्रिस्त मतलब क्या है, मसीहा। कहां पर लिखा है, बाइबल में लिखा है क्रिस्त। आपको बोल सके यीशु मसीह। मसीह मतलब क्या है, क्रिस्त। क्रिस्त मतलब क्या है, मसीह। मसीह मतलब मसाया, जो क्या करता है, मसीहा, बचाने वाला, सेवियर। ठीक है, तो सेवियर, मसीहा, क्राइस्ट, ये सब क्या है, ये परमेश्वर का टाइटल है। हालेलुया। तो हमें कुछ वचन हमें पता नहीं, तो उस वचन को पूरा क्या करो, पढ़ो। तो ये अभी हमने फर्स्ट सीखा कि हमें कुछ पता नहीं तो उस वचन को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कभी कभी वचन का अर्थ क्या होता है, मिलता है। दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा अध्याय 19वां वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को तोड़ दो, इस मंदिर को तोड़ दो, और मैं इस 3 दिन में खड़ा, और इसे 3 दिन में क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, इस मंदिर को तुम क्या कर दो, तोड़ दो, और मैं 3 दिन में क्या करूंगा, उसे खड़ा करूंगा। तो जब हम ये वचन को पढ़ रहे हैं, हमें क्या, और हमने तो पूरा वचन पढ़ा, राइट? इसमें भी आपको क्या समझ में आया कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इस मंदिर को तोड़ दो। मंदिर मतलब क्या, मंदिर। मंदिर को तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इसको 3 दिन में मैं क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। कि मंदिर को तोड़ने के बाद 3 दिन में फटाफट बन जाता है घर? तो परमेश्वर बोल रहे, अरे यार 3 दिन। ओके, आगे 20वां वचन को पढ़ो। यहूदी ने कहा, हाँ, यहूदी लोगों ने फिर क्या कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष, इस मंदिर को बनने के लिए 86 साल, 46 ईयर्स हुए। कितना, 46 ईयर्स हुए। आगे, और क्यों तू उसे 3 दिन में खड़ा कर दे, क्या तू इसे 3 दिन में क्या करेगा? यीशु मसीह बोलते मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। और वो लोग बोल रहे इसको बनने के लिए 86 कितना 46 ईयर्स हुआ, और आप तुम 3 दिन में कैसे बना दोगे? ओके, 21वां वचन को पढ़ो। परंतु उसने अपनी देह की मंदिर के विषय में कहा था, परंतु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने देह के मंदिर के बारे में क्या किया। तो मंदिर जब हम बोलते हैं तो सिर्फ यही मंदिर जहां परमेश्वर रहते हैं, वैसे नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर भी क्या करते हैं, रहते हैं। ये भी परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। तो यीशु मसीह बोल रहे थे आप इस मंदिर को क्या करो, तोड़ दो, नाश कर दो, और तीसरा दिन में मैं क्या करूंगा, मैं वापस खड़ा कर दूंगा, जिंदा हो जाऊंगा। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह अपने मंदिर, शरीर के बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये यहूदी लोग, तुम लोग मेरे शरीर को मुझे मारने चाहते हो, आप मार दो, मैं तीसरा दिन क्या हो जाऊंगा, खड़ा होगा। और वैसे ही यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन वो क्या होते हैं,
खड़े होते हैं, जीवित उठ जाते हैं, मरने में से वापस जीवित उठते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें जो अर्थ पता नहीं, हमें उस वचन में नहीं मिला, उसी वचन में नहीं मिला, पर उसके वचन के थोड़ा आगे अगले वचन में हमें क्या होता है, मिलता है। सो कभी कभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आया कुछ वचन, तो उसको आगे और पीछे हमें पढ़ने की क्या है, उसके आगे वाले वचन को पढ़ो और उसके पीछे वाले वचन को पढ़ने की जरूरत है। तो फर्स्ट कोई वचन को पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी आगे के वचन को पढ़ो या आगे पीछे के वचन को पढ़ो तो आपको क्या होएगा, उसका अर्थ समझ में आए। इसको ही बाइबल स्टडी बोलते हैं। नहीं तो आप कुछ भी उठाकर आप क्या कर दोगे, आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी विश्वास करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा जब हम देखते हैं जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, ये सबको आता होगा, राइट। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या है, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन, पहला वचन यूहन्ना की पुस्तक, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था, वचन परमेश्वर था। तो हम सोच रहे हैं अरे यार, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, अरे पर ये वचन कौन है, क्या चीज है, वो क्या नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, सबसे पहले वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन क्या है, परमेश्वर। मैं तो सोचा वचन मतलब कुछ शब्द होगा, वो शब्द परमेश्वर के साथ था, वो शब्द परमेश्वर था। शब्द कैसे परमेश्वर हो सकता है, शब्द परमेश्वर हो सकता है क्या, शब्द, कोई शब्द परमेश्वर हो सकता है, वर्ड्स, लेटर, अल्फाबेट क्या हो सकता है क्या, नहीं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन। तो जब हमें वो समझ में नहीं आता है, परमेश्वर बोलते हैं कि क्या करो, इधर है थोड़ा उधर है, आप क्या करो, पढ़ो। उसी अध्याय में जब हम 14 वचन को पढ़ते हैं, 14 वचन को पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में देर किया, और हमारे बीच में क्या किया, देर किया। हालेलुया। सो ये साधारण शब्द ABCD अल्फाबेट्स नहीं है। वो आदि में जो वचन था वो साधारण कोई शब्द या कोई वर्ड या कोई मंत्र नहीं है, वो कोई तो मनुष्य है। वो मनुष्य क्या हुआ, वो परमेश्वर क्या हुआ, देहधारी हुआ। देहधारी मतलब वो एक शरीर में मनुष्य का रूप लेकर क्या हुए, आए, और वो अनुग्रह से था और वो हमारे बीच में वास किया करके परमेश्वर का वचन कहता है। सो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कौन है वो मनुष्य जो स्वर्ग से क्या हुआ इस संसार में आए, यीशु मसीह है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं वो वचन कौन था, वो यीशु मसीह थे जो आदि से थे। यीशु मसीह थे जो परमेश्वर के साथ थे, पिता परमेश्वर के साथ थे, और यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह आदि में थे, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब हमें समझ में नहीं आता उसे हमें आगे पीछे पढ़ना है। यहाँ पर हम देखते हैं उसी चैप्टर में क्या है, उसी अध्याय में 14 वचन के बाद हमें उसका क्या होता है, खुलासा होता है, और उसका हमें अर्थ क्या होता है, समझ में आता है। समझ में आ रहा है, आप सीख रहे हो कुछ, हाँ। हालेलुया। कि वचन हमें पहले जब हम उस वचन को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं, पर जब हम आगे पढ़े 14 वचन के बाद हम पढ़ते हैं, पता चलता है कि वो मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। वो वचन कौन है, वो परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हालेलुया। ओके, दूसरा उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जॉन चैप्टर 30, सेम पहला अध्याय उसी अध्याय, हाँ। 30वां वचन को पढ़े, 30 यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, पुरुष मेरे पीछे आता है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि वो मुझसे क्या था, पहले था। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ये कौन है, ये जॉन है, यूहन्ना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वो बोलते हैं मेरे पीछे एक मनुष्य आएगा और वो मेरे से भी क्या है, श्रेष्ठ है। जब हम बाइबल में देखते हैं
जो जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु मसीह क्या है, कजिन्स है, क्या है मतलब रिश्तेदार है। पर यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था यीशु मसीह से कितना बड़ा था, वो 6 महीना क्या है, बड़ा है यीशु मसीह से। और वो यीशु मसीह को बोलता है कि ये मेरे से क्या है, बड़ा है। जॉन 6 महीना बड़ा है यीशु मसीह से। पहले पैदा कौन हुआ, जॉन, फिर उसके बाद यीशु मसीह। पर वो यहाँ पर बोलते हैं एक मेरे बाद आने वाले हो, किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं ये मेरे से क्या है, बड़ा। तो जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हमें क्या नहीं होगा, हमें समझ नहीं आएगा कि जॉन तो यीशु मसीह से बड़ा है, और वो बोलता है कि यीशु मसीह मेरे से क्या है। पहले वचन क्या कहते, लास्ट में क्या लिखा है, फॉर ही वॉज बिफोर मी, क्योंकि वो मुझसे क्या था, पहले था। यीशु मसीह उनके पहले थे। तो जब हम पढ़ते ये हमें क्या नहीं होता, समझ में नहीं आता। पर इसका क्लियरेंस किधर है, इसी चैप्टर में भी हमको समझाया है। कौन सा, आदि में वचन था, क्योंकि सबसे पहले ही क्या था, वचन था। तो जब हम इस वचन को, अध्याय को पढ़ेंगे तभी भी हमें समझ में होता है, और इसके बाद कुछ चैप्टर्स के बाद भी हमें क्या होता है, समझ में आता है। 8वां अध्याय 56 को पढ़े। जॉन चैप्टर 8 वर्स 56। हमारे पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन थे। यीशु मसीह अभी यहूदी लोगों को कहते हैं, तुम्हारा जो यहूदी जो है उनका जो पिता कौन थे, 4 सबसे पहले दादाजी वो अब्राहम थे। वो बोलते तुम्हारे अब्राहम जो पिता, तुम्हारे पिता जो थे वो मेरे दिन को देखने के लिए बहुत ही मग्न थे। आगे, और उसने देखा और आनंद किया। और अब्राहम ने मेरे दिन को देखा और क्या किया, आनंद किया। तो अब्राहम जो हजारों साल पहले था, उसने यीशु मसीह को, यीशु मसीह बोलते वो अब्राहम मुझे क्या करते हैं, देखते। हजारों साल पहले क्या करते, मुझे देखा। आगे, यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, हाँ, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को बोल रहे हैं, अरे तुम तो 50 साल का भी नहीं है, और तुमने बोला कि तुम अब्राहम, हमारे दादाजी परदादाजी जो हजारों साल अब्राहम थे, उनको क्या किया, आपने देखा। ये ऐसे कैसे हो सकता है। आगे, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हाँ, मैं क्या हूँ, अब्राहम उत्पन्न होने के पहले भी मैं क्या हूँ, हालेलुया। तो हम देखो वचन देखो क्या कहते हैं, आदि में यीशु मसीह सबसे पहले थे, और यूहन्ना बोलता है कि ये मेरे पीछे जो आने वाले वो मेरे भी क्या है, मेरे से बड़ा है। और यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं मैं अब्राहम के भी क्या हूँ, पहला हूँ। तो इसमें से हमें ये सीख मिलता है कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप तो अभी जन्म लेकर आए हैं, जो 50 साल भी नहीं हुआ है, पर यीशु मसीह कब से है, वो आदि से थे। वो जॉन के पहले भी थे, वो 6 महीना बड़ा उससे पहले भी थे, और हजारों साल पहले जो अब्राहम था उसके भी क्या है, पहले। समझ में आ रहा है। तो कभी कभी हमें वचन से समझ में नहीं आता है, तो हमें आगे और पीछे वचन को पढ़ने की जरूरत है। कभी कभी उसी अध्याय में भी क्या नहीं होगा, कुछ अध्याय के बाद होगा। जैसे हमने देखा 8 चैप्टर्स के बाद क्या होता है, उसका हमें समझ हमें क्या होता है, मिलता है। आगे हमें और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्स 13। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, जो कोई यह जल पिएगा, हाँ, फिर प्यासा होगा, हाँ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, हाँ, फिर अनंत काल तक प्यासा ना हो। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह सामरिया स्त्री से कहती है, क्या कहती है सामरिया स्त्री से। यीशु मसीह बोलता है कि मैं जो जल दूंगा उससे क्या नहीं होगा, उससे आपको प्यास नहीं लगेगा, अनंत काल तक आपको क्या नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगा। वो स्त्री बोलती है, अरे यार मुझे वो क्या कर दो, मुझे वो पानी दे दो, मुझे मटका लेकर इतना दूर दूर पानी भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा, मेरा काम कम हो जाएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या करते हैं, कौन से जल के बारे में कहते हैं, उससे हमें इस वचन में क्या नहीं होता है, पता नहीं चलता है। जब हम 7वां अध्याय 37 को जब हम पढ़ते हैं, कोई पढ़े,
पूर्व के अंतिम दिन हाँ 38 को पढ़े, आगे से ही पढ़ो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। ओके, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन से क्या होगा? नदी निकलेगी, पानी, पूरा पानी निकलेगा। और परमेश्वर वही पानी के बारे में उधर कहते हैं। आगे 39 को पढ़ो। तो उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। हाँ, यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा? पवित्र आत्मा के बारे में क्या किया? कहा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने वहां कहा कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो पानी दूंगा वो तुम्हें क्या करेगा? वापस कभी क्या नहीं होगा? प्यास नहीं लगेगा। पर परमेश्वर साधारण पानी के बारे में क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं बोल रहे। 7वां अध्याय में देखते हैं परमेश्वर किस पानी के बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में क्या कर रहे हैं? बोल रहे कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो पानी के समान है। तुम जब उस आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तुम क्या नहीं होगे? प्यासे नहीं होगे। कौन से प्यासे? पानी पीने वाला, ये शारीरिक प्यास नहीं, हमारा आत्मिक से हम क्या नहीं होगे? प्यास नहीं होगे। हमारे अंदर से हम क्या नहीं होगे? प्यास नहीं होगे। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि हमें सेम पुस्तक से अभी क्या होता है पता चलता है। याद रखो, कभी कभी क्या होता है, एक ही वचन में हमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कभी वचन आगे और पीछे पढ़ोगे तो हमें समझ में आएगा, कभी कभी अध्याय, चैप्टर, दूसरा चैप्टर में हम पढ़ोगे तो क्या होगा? समझ में आएगा। कभी कभी उसी पुस्तक मतलब जॉन, मार्क, मैथ्यू, ऐसे अलग अलग क्या है पुस्तक है, तो आप उसमें ही ढूंढोगे तो आपको क्या होगा? उसका जवाब मिलेगा। और एक हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 वर्स 29, ये लास्ट हफ्ते हमने शायद पढ़ा था। जिन्हें भलाई की है तो जीवन का पुनरुत्थान हाँ, जी उठेगा। ओके। और जिन्होंने बुराई की है तो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि 2 जन क्या होंगे? उठने वाले। 2 अलग अलग प्रकार क्या होंगे? मरने में से क्या होंगे? जी उठेंगे। लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था, राइट? 2 रिजरेक्शन, 2 लोग अलग अलग समय में क्या होंगे? जी उठेंगे। तो परमेश्वर का वचन जब हमने पढ़ा तो हमको कभी कभी क्या नहीं हो सकता? कभी कभी हमें क्या नहीं हो सकता? समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वचन में वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि क्या है, एक मनुष्य को क्या है? हमें पानी से और आत्मा से क्या है? जन्म लेना जरूरी है। सो जब हम बाइबल में देखते हैं पानी और आत्मा से, हमें पानी मतलब क्या है वो हमें उस वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में, उसमें वहां पर अर्थ हमें क्या नहीं होता है? समझ नहीं होता है। पर हम कुछ वचन के बाद जब हमने 8वें अध्याय में देखा तो हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? पानी के समान है। सो जब हमें आत्मा से जब हम जन्म लेते हैं तो हम पानी से क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। उसके बाद जब हम एफिशियन की पुस्तक में जब हम देखते हैं 5 वर्स 26 में वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? पानी के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है? पानी के समान है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं कि एक जगह में जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा क्या है? पानी के समान है। दूसरे जगह में देखते हैं कि क्या है? दूसरे जगह में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? पानी के समान है। तो हमें इन बातों से परमेश्वर उधर कहते हैं कि हमें क्या है? वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या होना है? जन्म लेना जरूरी है। तभी हम उद्धार को क्या हो सकते हैं? पा सकते हैं। जब हम वचन पढ़ेंगे तो वो हमारे, उसके द्वारा हम क्या होते हैं? हमारा जीवन में बदलावट होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं? सच्चाई को हम क्या करते हैं? पाते हैं। ना हमारे कामों से, ना जो भी हमारा जो सुसमाचार है वो क्या है? वो बाइबल में। तो वचन के द्वारा हम क्या होते हैं? उद्धार को पाते हैं। और पवित्र आत्मा जब भी हमारे जीवन में आते हैं तो हम क्या होते हैं? उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। सो कभी कभी उसी अध्याय में, उसी पुस्तक में अगर वचन का समझ में नहीं आएगा तो कभी हम आगे के पुस्तक में जब देखेंगे तो हमें क्या होता है? समझ में आता है। उसके बाद हम एक देखते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1।
सच्ची दाखलता मैं हूँ सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान है। और मेरा पिता क्या है? किसान है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं क्या हूँ? सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। दाखलता मतलब क्या है? हम बोलते हैं स्टेम, जो मेन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम दाखलता बोलते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं सच्ची दाखलता क्या हूँ? मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या है? झूठी दाखलता भी तो क्या हो सकता है? हो सकता है। जब हम जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरॉनमी 5वें पुस्तक में जब ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, वचन कहता है वहां पर झूठा दाखलता भी क्या है जो सोडम और गोमोरा का है। जो गंदा क्या है वो वैसा भी क्या है जो दाखलता है। सो कभी कभी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उसका पूरा समझने के लिए हमें क्या होता है? हमें नया करार और जूना करार दोनों में हमें क्या करना है? देखना पड़ता है। हालेलुया। सो जब हम बाइबल में देखते हैं लोग बोलते हैं अरे यार हम क्या नहीं कर सकते, हम पिग जो सुअर है वो क्या नहीं कर सकते, हम नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, क्योंकि बाइबल में बहुत सारा क्या किया है? नियम लिखा है। याद है कपड़े के बारे में भी, आप मिक्स्ड फैब्रिक वाला क्या नहीं कर सकते हो? नहीं पहन सकते। आप कॉटन पॉलिस्टर मिक्स वाला क्या नहीं कर सकते हो? नहीं पहन सकते। और नए नियम में हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में क्या नहीं करते? हम नहीं सीखते। तो अगर अभी नए नियम में जब हम देखते हैं लोग बोलेंगे आप क्या नहीं कर सकते? पोर्क जो सुअर जो है, जो पिग जो है, आप नहीं खा सकते हो। ऐसा क्या नहीं है? लिखा गया नहीं है। बाइबल नए करार में क्या कहता है कि हम सब कुछ क्या कर सकते, खा सकते हैं, पर सभी गलत चीज खाएंगे तो उसका गलत अंजाम भी हमारे साथ क्या होगा? आप सुअर खा सकते हो पर उसमें चर्बी बहुत सारा है, आपको क्या होगा? हार्ट का डिजीज, डाइजेशन प्रॉब्लम। बाइबल साइंस में कहते हैं कि 2 दिन पचाने के लिए क्या होता है, तो आपका क्या हो सकता है? टेस्ट ही लग सकता है पर वो आपके हेल्थ को क्या करेगा? खराब करेगा। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल के लोगों के लिए वो नियम को क्या किया था? दिया था। नए नियम में परमेश्वर ने वो क्या नहीं किया? नियम नहीं दिया, कुछ ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ ऐसा लिखा नहीं है। पर परमेश्वर ने कहा आप सब कुछ क्या कर सकते हो? खा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वो पाप नहीं है, पर उस समय में जो करना था वो क्या था? इजराइल के लोगों के लिए पाप था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए वो आज्ञा क्या किया था? किया था। तो आज्ञा का उल्लंघन मतलब उसका ना मानना वो क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ और वहाँ क्या है पढ़ने की क्या है? जरूरी है। तो कभी आपको कुछ बात समझ में नहीं आता है तो हमें बाइबल में क्या करना है? ढूंढना है। परमेश्वर का वचन मत्ती 7:7 में क्या करता है? वचन कहता है ढूंढोगे तो तुम्हें क्या करोगे? पाओगे। मांगोगे तो क्या करेगा? मिलेगा। ढूंढोगे तो क्या करेगा? पाओगे। और खटखटाओगे तो हालेलुया। सो अगर आपको समझ में नहीं आता है वचन क्या है? वचन में ढूंढो। वचन में क्या करो? ढूंढो। इंग्लिश में क्या करते हैं? सीक। सीक मतलब एस। और दूसरा क्या है? सर्च करना। वचन कहता है उसी जॉन चैप्टर 5 जहां पर हम पढ़ रहे हैं, वचन कहता है सर्च द स्क्रिप्चर्स। वचन को क्या करो? खोजो, ढूंढो और खोजो। 5:39 क्या लिखा है? पढ़ो। तुम पवित्र स्थान में ढूंढते हो। हाँ, पवित्र शास्त्र में क्या करो? ढूंढो। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन में क्या करना है? ढूंढना है। बस बस बस। तो वो बाइबल में कहता है हमें क्या करना है? सीख करना है, हमें सर्च करना है और भी खोजना है, ढूंढना है, खोजना है। और जब 2 तिमोथी में देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है? स्टडी करना है। क्या करना है? तीनों ऐसे, सीक, सर्च एंड स्टडी। तो स्टडी करना मतलब पढ़ना। ये देखो ऐसे नहीं है कि हमें परमेश्वर ने हमें निर्बुद्धिमान नहीं बनाया। हमें परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को हमें सही इस्तेमाल करने की क्या है? जरूरी है। सभी आपको हाथ में बनाए बनाए क्या नहीं होगा? नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर को और भी जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया? इस वचन को क्या किया है? लिख कर दिया है। हालेलुया। हम ये भी नहीं बोल सकते अरे मैंने क्या किया, पढ़ाई लिखाई आता नहीं है, मुझे पढ़ने नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई नहीं आता है तो भी आप इस संसार में जी रहे, राइट? आपका घर का पत्र आप करते हो, डॉक्यूमेंट्स करते हो, ये करते हो। कैसे करते हो? आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, कैसे करते हो?
हम दूसरे से करवाते हैं, राइट? हम करते हैं, राइट? ये मेरे को पढ़ के सुना, क्या है ये मैसेज आया है, मेरा क्या टॉपअप खत्म हो गया है, लोन का क्या है, ये मोबाइल में क्या है। हम परमेश्वर ने किसी को भी क्या नहीं किया, बहाना देने के लिए क्या नहीं किया है। परमेश्वर को आप प्यार करते हो तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। पढ़ाई लिखाई नहीं आता है तो आप ढूंढो, दूसरे से पढ़ो। मोबाइल में आता है, दूसरों से आप क्या कर सकते हो, जैसे दूसरे संसारिक चीजों के लिए आप प्रयत्न कर सकते हो, वैसे आप परमेश्वर के वचन के लिए भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया, दूसरों से जाके पूछो, हे ब्रदर वो क्या लिखा है, मुझे क्या करो, समझाओ, मुझे समझने की क्या करो, कोशिश करो। ये कर सकते हैं, ये तो सिंपल है, राइट? दूसरों को जाके पूछ तो सकते हैं कि आपको जो नहीं समझ में आएगा, राइट? तो यही परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, कहता है जो ढूंढेगा वो क्या होएगा, पाएगा। हमें परमेश्वर के बारे में जानना है तो हमें ढूंढने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। आएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.